नमस्कार। मल्लिकार्जुन महादेव की पावन धरा अस्कोट में विगत 12 वर्षों से आयोजित हो रहे मल्लिकार्जुन महोत्सव में उपस्थित समस्त माननीय अतिथिगण, आयोजन समिति के अध्यक्ष श्री महेश पाल जी एवं उनकी समस्त कार्यकारिणी, क्षेत्र की देवतुल्य जनता, बड़े बुजुर्ग, मातृशक्ति, प्यारे बच्चों एवं मीडिया जगत के साथियों का मैं इस अवसर पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। वैसे तो वैकुंठ चतुर्दशी के शुभ अवसर पर इस पुण्य स्थल पर अनादिकाल से विशेष पूजा अर्चना का कार्यक्रम होता आ रहा है, परंतु मल्लिकार्जुन महोत्सव समिति अस्कोट द्वारा इस कार्यक्रम को विगत 10-12 वर्षों से महोत्सव का रूप दिया गया है। यह एक अत्यंत ही सराहनीय प्रयास है। इस शुभ अवसर पर समिति द्वारा मुझे भी आमंत्रित किया गया था, परंतु राज्य स्थापना की रजत जयंती वर्ष के अवसर पर आयोजित कार्यक्रमों में व्यस्तता के कारण मैं चाहते हुए भी सम्मिलित नहीं हो पा रहा हूँ। यह मेरे पूर्वजों की और मेरी जन्मभूमि है तथा मल्लिकार्जुन महादेव पर मेरी पूर्ण आस्था है। मुझे यह भी विश्वास है कि अस्कोट क्षेत्र की जनता मेरे अंतर्मन को भली भांति जानती समझती है और मेरे इस वर्चुअल उपस्थिति को आप लोग व्यक्तिगत उपस्थिति के रूप में स्वीकार करेंगे। वैकुंठ चतुर्दशी के अवसर पर आयोजित होने वाला यह महोत्सव सिर्फ मनोरंजन का साधन ही नहीं है, अपितु एक पौराणिक प्रथा और आस्था का केंद्र बिंदु भी है। इस अवसर पर स्थानीय देव डांगरों के अतिरिक्त हमारे मित्र व पड़ोसी देश नेपाल से भी देव डांगरों के डोले आते हैं। इस बात से इस स्थल का महत्व समझा जा सकता है। आप सभी लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि इस शुभ अवसर पर होने वाली विशेष पूजा अर्चना के प्रत्यक्ष साक्षी बन रहे हैं। मल्लिकार्जुन महोत्सव समिति अस्कोट द्वारा आयोजित होने वाले इस 4 दिवसीय महोत्सव में मैं आप लोग खेलकूद, स्कूली बच्चों की प्रतियोगिताएं और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में प्रतिभाग करेंगे और हमारी आने वाली पीढ़ी अपने बच्चों को अपनी संस्कृति, परंपराओं और त्योहारों से परिचित कराएंगे। मैं मल्लिकार्जुन महोत्सव समिति अस्कोट द्वारा आयोजित इस मेले के सकुशल संपन्न होने की कामना करता हूं तथा मल्लिकार्जुन महादेव से आप सभी के लिए सुख, शांति, उत्तम स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना करता हूं। साथ ही आप सभी को राज्य स्थापना के रजत जयंती वर्ष की हार्दिक बधाई देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय देवभूमि उत्तराखंड। आज 5 नवंबर 2025 आदि कैलाश मंदिर के शिव और माता पार्वती का मंदिर के कपाट आज बंद होने हैं शीतकालीन के लिए, और अब पुनः मई में आदि कैलाश के कपाट खुलेंगे। हर हर महादेव। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। हर साल की भांति मंदिर के कपाट 5 नवंबर को बंद होने जा रहे हैं और अब आने वाले दूसरे साल मई में आदि कैलाश के कपाट खुलेंगे और जितने भी श्रद्धालु हैं सबको भोलेनाथ का आशीर्वाद और पार्वती माता की वहाँ दर्शन के लिए आइएगा हर साल। जैसे केदारनाथ में परंपरा है कि 6 महीने केदारनाथ में रहते और 6 महीने नीचे रहते, तो इधर भी वैसी ही परंपरा होता है क्या? यहाँ नहीं होता क्योंकि आदि कैलाश है, ये महादेव का निवास स्थान है, क्योंकि महादेव के निवास स्थान से कभी भी मूर्तियों को नीचे नहीं ले जाया जाता।
धन्यवाद। के सामाजिक संगठन, सांस्कृतिक संगठन और हमारे युवा साथी, व्यापार मंडल और भोजपुर से जुड़े हुए क्षेत्रवासी और स्वर्गीय प्रदीप के ग्रामवासियों ने शांतिपूर्ण कैंडल मार्च यहाँ पर प्रदीप को श्रद्धांजलि एवं प्रदीप की जिस रहस्यमयी ढंग से मृत्यु हुई है उसकी निष्पक्ष जांच हो, अविलंब हो। 1 माह से ज़्यादा समय बीत चुका है। आज तो हम यह शांतिपूर्ण तरीके से सड़कों पर आए हैं, उतरे हैं। समझ लीजिए अगर अविलंब शीघ्र से शीघ्र हमें न्याय नहीं मिलता है, प्रदीप के परिवार को न्याय नहीं मिलता है, उस दिवंगत आत्मा को न्याय नहीं मिलता है, तो हम सीमांतवासी उग्र आंदोलन के लिए भी हम तैयार हैं, जिसकी सभी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की रहेगी। जिसमें मुंशियारी में स्थायी एसडीएम की नियुक्ति की जाए और बंगाबानी तहसील में स्थायी तहसीलदार की नियुक्ति की जाए और मुंशियारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में महीने में कम से कम 2 दिन स्वास्थ्य शिविर लगाया जाए ताकि गर्भवती महिलाओं को मुंशियारी से यहाँ पिथौरागढ़ ना आना पड़े। और 10-15 साल पहले जो मोटर मार्ग बनाए गए थे उसका मुआवजा गरीब किसानों को अभी तक नहीं मिला है, तो जल्द से जल्द उनको उनका मुआवजा दिया जाए। अपने जिला पंचायत क्षेत्र के समस्याओं के निराकरण के लिए जिलाधिकारी महोदय जी को ज्ञापन दिया है। जिला मुख्यालय पहुंचे हैं। आज विकासखंड मुंशियारी के जोसा, गांधीनगर और लोरखेत, चुआरपानी, बोना, तोमिक, गोलफा और मरतमा और उमडाना के आपदा प्रभावित परिवारों को और ढाबा के आपदा प्रभावित परिवारों को विस्थापन नहीं किया गया, मुआवजा नहीं दिया गया है। अभी तक भी टेंटों में रह रहे हैं, उनका विस्थापन कर मुआवजा देने और विकासखंड मुंशियारी के अंतर्गत तमाम जियो और बीएसएनएल के टावर ऑफिस बने हुए हैं उनको सुचारू करने और टांगा, भुई, फातों, मोटर पुल निर्माण कार्य करने और मुंशियारी में स्थायी तहसीलदार, तहसील बंगापानी में स्थायी तहसीलदार, मुंशियारी में जिलाधिकारी की स्थायी नियुक्ति करने के लिए और तमाम विकासखंड मुंशियारी के क्षेत्रों में दैवीय आपदा से क्षतिग्रस्त पेयजल, पैदल मार्ग, पुलियाओं के मरम्मत करने की मांग को लेकर आज हम लोग ने जिलाधिकारी जी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन प्रस्तुत किया है और जिलाधिकारी जी को भी ज्ञापन दिया है और आशा करते हैं तत्काल सभी समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। उक्त समस्याओं का निराकरण नहीं किया जाएगा तो 42 ग्राम सभा के जनप्रतिनिधि जनता को साथ लेकर आंदोलन किया जाएगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। धन्यवाद। आदि कैलाश में गुंजी में आने के बाद मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि आई थिंक ये ऐसी जगह है जो बहुत ज़्यादा भी एक्सप्लोर नहीं हुई है, लेकिन यहाँ की जो ब्यूटी है वो काबिले तारीफ है और वाकई में इंडिया की जो सबसे खूबसूरत जगह मानी जाती है उनसे बिल्कुल कम नहीं है। क्योंकि मैंने हाल ही में पूरे भारत की यात्रा की है, तो एक राइडर पर्सपेक्टिव से अगर मैं बताऊँ, लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हाइप है लद्दाख, स्पीति को लेके, बट मुझे लगता है जब मैंने कल अपनी बाइक से लेके यहाँ तक का सफ़र तय किया है, आप लोग एक बार भाई आदि कैलाश आओ, देन यू विल गेट टू नो कि उत्तराखंड में क्या क्या है। और बाकी जो ये मैराथन ऐसी जगह में आके इतना बड़ा समारोह को आयोजित किया जा रहा है, भाई हैट्स ऑफ हमारी गवर्नमेंट को और जितने भी टूरिज्म इसमें डिपार्टमेंट लगे हुए हैं, क्योंकि ऐसी ऐसी जगह में ना अक्सर हमें बेसिक सर्विस भी नहीं मिल पाती, बट हमें यहाँ पे इतने लोगों का अरेंजमेंट, खाना, अच्छा खाना, उनके अवार्ड फंक्शन, इतना बड़ा स्टेज, आई अप्रिशिएट। और जो आपके द्वारा पूरे भारत में यात्रा की गई, इसको आप कैसे देखते हैं और आपने कैसे सोचा कि आपको ये करना है? तो मेरी जो ऑल इंडिया राइड मैंने करी थी, जो कि 11 महीने में लगभग ख़त्म हो गई है, वो एक बेसिकली वुमेन एम्पावरमेंट की थीम को लेके मैंने डेडिकेट की थी। क्योंकि एज अ गर्ल अभी हमारे सामने साथ में बहुत सारी फीमेल है, आई एम श्योर किसी ना किसी के लाइफ के एक्सपीरियंस में, अगर हम गर्ल्स की बात करेंगे, ऐसा एक्सपीरियंस निकलेगा जहां उन्हें किसी लड़के के द्वारा हैरेस किया गया हो, छेड़ा गया हो, कमेंट पास किया गया हो। तो लड़कियों के पार्ट का एक बहुत ही कॉमन हिस्सा है जो एक्चुअल में ना हम लड़कियां डिजर्व नहीं करती है। तो मेरे साथ भी एक ऐसे कुछ बचपन से इंसिडेंट्स हुए, बट उतनी छोटी थी, पता ही नहीं था आवाज़ भी उठाना है। बट अभी जब थोड़ी बड़ी हुई तो एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था जिसने मुझे अंदर से हिला दिया।
मतलब वो इतना एक्सट्रीम एक्सपीरियंस था, मैं उसके बारे में भी बात नहीं करूंगी। लेकिन उस दिन से मुझे एक विचार आया कि अभी मुझे खुद से कुछ करने की ज़रूरत है। मैं ऐसी बाइकिंग फील्ड में मैं आ चुकी थी, तो मैंने डिसाइड किया मैं अपनी बाइक से इंडिविजुअल अपने डिसीजन के साथ देश के हर एक कोने में जा सकती हूँ और हर एक लड़कियों से बात कर सकती हूँ, वुमन एम्पावरमेंट की, महिला सुरक्षा की, छोटे छोटे बच्चों से गुड टच क्या है, बैड टच क्या है। क्योंकि कई सारी जगह जो अच्छे अच्छे इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं या सिटी में रहते हैं उनको सिखाया जाता है, उनके पेरेंट्स बहुत प्रोटेक्टिव होते हैं। गाँव के बच्चों को गुड टच बैड टच नहीं पता है। अगर मैं अपने छोटे छोटे गाँव पहाड़ों की बात करूं, मुझे ऐसे ऐसे केस सुनने में मिले जिनके उनके रिलेटिव के द्वारा उनके साथ बहुत चीज़ें मिस हैपनिंग हुई है। तो इसी चीज़ के लिए एक पर्सनल प्रयास था 11 महीने की जर्नी में, जिसमें पूरे भारत के लोगों को कनेक्ट करके सारे लोगों ने मेरा इतना सपोर्ट किया, क्योंकि मेरे पास तो पैसा नहीं था इतनी राइड करने के लिए। मुझे लोगों ने होस्ट किया, चाहे कश्मीर से कन्याकुमारी पहुंच जाए, गुजरात से लेके हम पूरे नॉर्थ ईस्ट में चले आए, लोगों ने बुलाया। मुझे नहीं पता वो मुझे जानते थे कैसे, उन्होंने मुझे ट्रस्ट किया, उन्होंने अपने घर पे बुलाया, खाना खिलाया, जिसकी वजह से बहुत ही कम पैसों में मैंने अपनी पूरी जर्नी पूरी करी। लेकिन जो हमारा मोटिव था वुमन एम्पावरमेंट का, सक्सेसफुली मैंने पूरे देश में महिला सशक्तिकरण के झंडे गाड़ दिए हैं। और मैं स्पेशली मेंशन करना चाहूँगी कि मैं पिथौरागढ़ से हूँ, उत्तराखंड से, और हमारे उत्तराखंड में अभी इतनी ज़्यादा राइडर्स भी नहीं है, बहुत ही लिमिटेड राइडर्स का नाम आता है। तो आई थिंक इंडिया राइड भी मुझे नहीं पता लड़कों ने भी कितनों ने की होगी, प्लस महिला सशक्तिकरण के मुद्दे के साथ। तो आई एम वेरी ब्लेस्ड और मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि पिथौरागढ़ को मेरे को रिप्रेजेंट करने का मौका मिला, हमारे उत्तराखंड को रिप्रेजेंट करने का मौका मिला। लगभग आपने यात्रा की? मेरी जो जर्नी थी 30,000 किलोमीटर की थी, लेकिन मेरी ये जर्नी 30,000 किलोमीटर से ज़्यादा की ही हो गई।